इज़्ज़त जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ़ वीडियोस आई हैं जिसमें किस तरह से एक बार फिर दलितों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो ममता बनर्जी के वज़ीर पार्था चटर्जी के करीबी साथी अर्पिता पर किस तरह से जो है 20 करोड़ रुपए मिले हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। किस तरह से सलमान खान ने असलहा लाइसेंस के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और पठान असम्बली हल्के समेत पूना में किस तरह से उद्धव ठाकरे के बेटे का इस्तकबाल हुआ। और इधर खबर आ रही है कि किस तरह दो अलग अलग मकामात पर एक तरफ फूल निछावर किए जा रहे हैं मजहबी कॉन्वर्ट पर, दूसरी जानिब नमाजियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और 6 कानवाड़ियों की मौत की भी खबर आ रही है एक हादसे में। शिमाली इराक़ में तुर्की के फौजी अड्डे पर हमले की भी खबर है। क्या वाकई में आज तक की अंजना को सुधीर के आने की वजह से तकलीफ़ हुई है? क्या वो नए ठिकाने की तलाश में है? क्या हकीकत है? ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त भारत के जो 2 चेहरे सामने आ रहे हैं जिस पर तबसरा बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, हरिद्वार में ही खबर आई कि यहाँ के मार्केट में नमाज़ पढ़ने वालों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, हिरासत में रखा, पूछताछ हुई। ये तस्वीर आपको सारी चीज़ें बयां कर देंगी। इसके अलावा और भी तस्वीरें हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। ये देखिए, एक तरफ नीचे है जिसको पुलिस गिरफ्तार करके गई, वजह उसकी ये है कि उन्होंने हरिद्वार के एक मार्केट में नमाज़ पढ़ी। और ऊपर यही पुलिस है जो मजहबी कॉन्वर्ट इस वक्त निकलता है, उनके पैरों पर यात्रा के दरमियान जब छाले पड़ते हैं तो उनको लोशन लगाया जा रहा है, उनको दवाई दी जा रही है। ये नाइंसाफ़ी की वो हद है जो पूरी तरह से अलल ऐलान भारत की जमहूरियत की धज्जियां उड़ाते हुए सब कुछ हो रहा है और सब के सब खामोश हैं। नमाज जुर्म है तो वहीं पर हिंदू मजहबी कानवड़ी, वो उनके लिए एहतराम है ही और साथ में उनके साथ जो रवैया है पुलिस का, वो देख लीजिए। इतनी सारी नाइंसाफ़ी के बावजूद मुसलमान क्या कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि इसी कॉन्वर्ट को फूल निछावर कर रहे हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि पूरे भारत में सेकुलरिज्म बचाने के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर ही है। नमाज जुर्म बना दिया गया, गिरफ्तार करके ले गए। ये उसी हरिद्वार की खबर है जहाँ पर जो फूल बांटे जा रहे हैं, जहाँ पर नमाजियों को गिरफ्तार किया गया और उसी हरिद्वार में पुलिस जो है लोशन लगा रही है कॉन्वर्ट यात्रा। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस पर आप जैसे तबसरा करना चाहे आप अपने एतबार से कर लें। आइए, 20 करोड़ रुपए, तस्वीरें देखें आप हमारी स्क्रीन पर बदलेंगी। ये जो रुपयों का अंबार इस वक्त लगा है, इसको गिनते गिनते पुलिस के न जाने कितने घंटे निकल गए। और बिलखुसूस जो बैंक का अमला यहाँ पर आया था, अलग अलग बैगों में अलग अलग छुपा करके रखा गया था। ये जो आप अंबार देख रहे हैं, ये ममता बनर्जी के एक वजीर हैं पार्था चटर्जी, उसके करीबी एक साथी है अर्पिता, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। ईडी को 20 करोड़ से ज़्यादा की नकदी गिनने में कई घंटे लगे। वजीर की पसंदीदा अर्पिता चटर्जी के अलावा दीगर लोग भी इस वक्त जेर तफ्तीश हैं। बंगाल प्राइमरी एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड घोटाले की रकम है ये, और इनको गिरफ्तार करके भी ले गई है। तो किस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब किसी को किसी रिक्रूटमेंट सामने आता है तो किस तरह घोटाले होते हैं, किस तरह रिश्वतखोरी होती है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक वज़ीर की करीबी के
घर पर जो है 20 करोड़ रुपए इस तरह मिल जाते हैं। बहरकैफ इस सिलसिले में अब जो है लगातार तहकीक चल रही है और गिरफ्तारियाँ भी हुई है। मज़ीद इस सिलसिले में क्या तफसीलात आते हैं आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, सलमान खान और उनके वालिद को मालूम होना चाहिए कि जो है धमकियाँ मिल रही थी जान से मारने के। अभी हाल ही में पंजाब के गुलकार को जिस गैंगस्टर्स ने मारा था उन्हीं की जानिब से जो है इनको धमकियाँ मिल रही थी। इस वजह से आज सलमान खान ने यहाँ मुंबई के पुलिस थाने पहुँच करके पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और लाइसेंस वाला असलिहा के लिए दरख्वास्त पेश की है, उनके लिए भी, वालिद के लिए भी, इसलिए कि मूसा वाला की तरफ से जान से मारने की इनको धमकियाँ लगातार मिल रही थी, सलमान खान को भी, सलीम खान को भी। और वो जब पुलिस थाने पहुँचे तो पूरी पुलिस की घेराबंदी थी, लेकिन इसके बावजूद बार बार मीडिया उनसे पूछते रहे कि सलमान खान बगैर किसी जवाब के वहाँ से चल निकले। लेकिन ये खबर आ रही है कि वो यहाँ पहुँचे ही थे लाइसेंस वाला असलिहा की दरख्वास्त देने के लिए, ताकि पुलिस की जानिब से उनको लाइसेंस वाला असलिहा पूरी तरह से पेश की जा सके। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। लगता है कि अब हैदराबाद पर भी हिंदुत्व मुतअस्सिबों का पूरी तरह से इस वक्त हालात ख़राब करने का इरादा है। जुमेरात की रात देर गए चार मीनार इलाके में उस वक्त कशीदगी बनी जब शरपसंदों ने पुराने शहर में बोनाल जुलूस के दौरान एक मुस्लिम नौजवान के साथ जय श्री राम का नारा न लगाने पर मारपीट कर दी, उस पर हमला कर दिया। अब देखिए, चार मीनार का इलाका, वहाँ पर अक्सरियत किसकी ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन ऐसे इलाके में भी इस वक्त जो हिंदुत्व मुतासिब लोग किस तरह से जो है हालात बना रहे, इसका अंदाज़ा लगा है। मुश्किलात खड़ी करने वाले उन शरपसंदों की पुलिस ने शनाख्त कर लिया है, उन्हें अपने तहवील में भी ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक हुसैनी के एक साकिन मोहम्मद शाह उर्फ आफरीदी जुमेरात की रात अपने घर वापस लौट रहे थे। दरियासना हुसैनी आलम शाह कैफ़े के पास एक बोनाल जुलूस गुजर रहा था। अचानक शरपसंदों के ग्रुप ने मुबैना शाहिद को रोका, उसके सर पर तिलक लगा दिया और जय श्री राम के नारे लगाने पर उन्हें मजबूर किया। जब इस नौजवान ने इनकार किया तो बेरहमी के साथ उसकी पिटाई कर दी गई। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। शाहिद ने इस ज़िम्न में चार मीनार पुलिस में शिकायत की, जिसकी बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने रुपेश शर्मा की हैसियत से वाक़े के कलीदी मुलजिम की शनाख्त कर ली है और तफ्तीश के लिए एक पुलिस टास्क फोर्स की तश्कील अमल में लाई है। इस मामले की जाँच पुलिस कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, देखिए कि किस तरह हैदराबाद के चार मीनार इलाके में इतना बड़ा हादिसा पेश आ जाता है, लेकिन इस पर किसी तरह की तफसीर नहीं होते। यानी कि हिंदुत्व ठगों की दहशतगर्दी और उनकी गुंडागर्दी अब पूरी तरह से हैदराबाद को भी जो है बर्बाद करने पर तुली हुई है, ऐसा कहा जा सकता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। नाज़रीन, श्रीनगर के रानावारी इलाके में जुमे की शब आग की एक वारदात में 3 मंजिला रिहायशी मकान खाकस्तर होने से 4 कुंबे बेघर हो चुके हैं। ज़राए ने बताया कि रानावारी के हज़ारी बाजार इलाके में जुमा की शब करीब 12:30 बजे एक 3 मंजिला मकान से आग नमूदार हुई थी। उन्होंने कहा कि आग नमूदार होती मकामी लोगों ने फायर टेंडर्स को मुत्तला किया। उनका कहना था कि इत्तला मौसूल होती ही फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंच गए और आग के शोलों को मजीद फैलने से रोक दिया, लेकिन एक 3 मंजिला मकान के खाकस्तर होने से न बचा सके। मज़कूरा ज़राए ने बताया कि आग की इस वारदात ने 4 कुंबों को पूरी तरह से बेघर कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर में अक्सर और श्रीनगर में इस तरह के आग के हवाले होने की खबरें लगातार आती रहती हैं, बिलखुसूस रिहायशी इलाकों में। नाज़रीन, इधर खबर आ रही है कि शिमाली इराक के सूबे नेनवे में तुर्की के फौजी अड्डे ज़ेलेकान पर रॉकेट से हमला किया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक फौजी अड्डे पर कम से कम 3 रॉकेट दागे गए हैं। बुध के रोज़ तुर्की की मुसल्लह फोर्स ने इराकी कुर्दिस्तान में वाक़ ज़ाकू के रिजॉर्ट टाउन पर फायरिंग की थी। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से फराहम कराए गए ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक हमले में 9 अफराद मारे गए, जबकि 33 दीगर अफराद जख्मी हुए। एक बहुत बड़ा हमला था। नाज़रीन गिरामी, काबिल जिक्र बात यह है कि तुर्की में कल आदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को लेकर इराक और तुर्की के दरमियान तवील मुद्दत से तनाज़ा चल रहा है। तुर्क हुकूमत PKK से लड़ रही है, जो 1980 की दहाई के अवाल से ही तुर्की में कुर्दों की खुद मुख्तारी कायम करना चाहती है। यानी कुर्दों की खुद मुख्तारी कायम करने के लिए लगातार तुर्की पर जो है तुर्की हुकूमत पर हमला करने का एक सिलसिला जारी है और यही वजह है कि इराक में इसके अड्डे पर भी हमला किया गया था। नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में आज तक की एडिटर और एंकर अंजना ओम कश्यप के लिए मुश्किलें बड़ी हैं? ऐसी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुधीर चौधरी के जी ग्रुप से आज तक जाने के बाद अब मीडिया के शोबे में 2 बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि अंजना ओम कश्यप जो आज तक ग्रुप में नंबर 1 है, सुधीर चौधरी के आने के बाद थोड़ी परेशान है।
और दूसरा सवाल यह है कि क्या वो आज तक छोड़कर किसी और चैनल पर जाएंगी। चे में गोया है कि जी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा अंजना कश्यप को अपने ग्रुप में ला सकते हैं और सुधीर चौधरी का डीएनए शो उनके हवाले कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस सिलसिले में जी ग्रुप और अंजना के दरमियान बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल होने के आसार है। भड़ास के मुताबिक ये भी चर्चा है कि 15 अगस्त से शुरू होने वाले कौमी हिंदी न्यूज चैनल भारत 24 ने भी अंजना को अपने यहाँ आने की पेशकश कर दी है। जराये के मुताबिक सीईओ जगदीश चंद्रा ने अंजना को एक बड़ा ओहदा और भारत 24 में आने की बड़ी पेशकश दी। अब लोग तजस्सुस में है कि अंजना जी ग्रुप में शामिल होते हैं या भारत 24 या कोई और बड़ा चैनल। सब इंतजार कर रहे हैं कि अंजना एक बड़ी ऑफर के साथ यहाँ आएंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से जी ग्रुप से निकाल दिया गया था सुधीर चौधरी को, उस पर बहुत सारी तबसरे हुए थे और आज तक की भी एक पहचान है अंजना ओम कश्यप, जबकि दोनों भी जो है वो गोदी मीडिया ही है। लेकिन बड़े बड़े रिपोर्टर जब बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, उनकी एक जगह से दूसरे जगह, एक चैनल से दूसरे चैनल को कूदने के ये खबरें बड़ी सुर्खियों में पाई जाती हैं। लेकिन अब जिस चैनल में भी जाए सोच तो बदलेगी नहीं, इनकी रिपोर्टिंग और दुश्मनी और अदावत और असबियत तो वैसी ही जारी रहेगी। नाज़रीन गिरामी, आइए इस खबर को सुनिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई के लीडर जिस व्हाट्सएप ग्रुप में है, उस ग्रुप में अराकीन होने की वजह से या ग्रुप मेंबर होने की वजह से व्हाट्सएप के 3 पुलिस अफसरान का तबादला किया गया है। और ये जो खबर आ रही है केरला के मुन्नार से आ रही है, जिसको लेकर की तनकीद की जा रही है कि अब किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को भी ऐड किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि एडमिन ने उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई के लीडरान को ग्रुप ऐड कर लिया होगा और साथ में जो है कुछ पुलिस अफसरान को भी। अब पुलिस अफसरान के उस ग्रुप में सिर्फ होने की वजह से उनके तबादले को लेकर के इस वक्त यहाँ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाए। जी हाँ, पीएफआई और एसडीपीआई लीडरान की जानिब से क्रिएटिव स्पेस नामी एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, उसमें ये तीनों पुलिस अफसरान जो है वो मेंबर थे। बहरकैफ ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने वीपीएन का भी इस्तेमाल किया है। वीपीएन नाज़रीन गिरामी किसी भी एप्लीकेशन को जो है पोशीदा रखने के लिए कि आप कौन सा नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल में, जिसको वीपीएन कहा जाता है। बहुत सारे जगहों पर अगर कोई वेबसाइट्स या इस तरह की चीज़ें अगर आपको जो है पाबंदी लगाई गई है और आप उन इलाकों में रह करके उन वेबसाइट्स को देखना चाहते हैं, तो उस वक्त वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। और वीपीएन एक ऐसा एप्लीकेशन है कि आप क्या सर्व कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं उसको जो है पोशीदा रखता है। तो इन पुलिस अफसरान की जानिब से वीपीएन का एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करने की वजह से भी उनको शक के दायरे में लिया गया है। बहरकैफ अब इस मामले को लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है कि सिर्फ ग्रुप के मेंबर बनने की वजह से आखिर इस तरह किस तरह कार्रवाई की जा सकती है पुलिस अफसरान के खिलाफ। नाज़रीन गिरामी, दलितों पर जो है जुल्म व सितम की कहानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ईटा ज़िला आता है, वहाँ पर दलितों को जो है मंदिर में दाखिल ना होने के लिए पूरी तरह से ऐलान जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई दाखिल होंगे तो जो है उनको मार दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये महरारा ब्लॉक के हुदूद में आने वाली हिम्मतनगर बजेरा देहात में इस तरह का मामला सामने आया है, जहाँ पर मंदिर के बाहर इस तरह की चीज़ें लगाई गई थी। जहाँ नाज़रीन गिरामी, एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर 10 साल पहले एक सरकारी ज़मीन पर बनाई गई थी और उसके बाद से ही अपने आप को बड़ी ज़ात के बोलने वाले उस पर कब्जा कर लिया और फिर लगातार दलितों को इस मंदिर में आने से रोक भी रहे हैं, उनको धमकियाँ भी दे रहे हैं। ये खबर अब सामने आने के बाद जो है यहाँ की पुलिस अलर्ट हो चुकी है और दलितों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। इस तरह का बयान जारी किया है। मैं नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,